हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अमित एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस एंड ये आपका 11th क्लास का चैप्टर 14 के अंदर हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सो कल हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर एंड आज हम ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हमने देखी ये ऊपर जो पढ़ा था कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास कुछ ना कुछ एंजाइमेटिक मशीनरी है कि वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ऑक्सीजन की एब्सेंस में आपका ग्लूकोज को पार्शियली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। सो दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस के बारे में आज हम पढ़ेंगे, क्या इसके प्रोसेस हैं, क्या इसके स्टेप्स हैं, क्या यहाँ पे एंजाइम है, क्या यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं। तो ये पूरी बात हम इस ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कवर करेंगे। So line by line, the term glycolysis has originated from the Greek words। दो वर्ड से बना है आपका। ग्लाइकोस मीन शुगर एंड दिस इज फॉर स्प्लिटिंग। तो हम यहाँ पे शुगर को स्प्लिट कर रहे हैं, हम ग्लूकोज को स्प्लिट कर रहे हैं, हम पार्शियली ब्रेक डाउन कर रहे हैं, हम पार्शियली ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वाज गिवन बाय गस्टो एम्पटन, ऑटो मेयरहोफ एंड जे पार्नास। सो ये आपका ई एम्पटन, एम मेयरहोफ एंड जे पी से पार्नास। सो ईएमपी पाथवे भी हम इसको बोलते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं या एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो ये सिर्फ आपका ओनली प्रोसेस है रेस्पिरेशन के अंदर। वहां पे एरोबिक नहीं होती, वहां पे आपका क्रेब्स साइकिल नहीं होती। तो यहाँ पे आपका ग्लाइकोलिसिस ही मेन प्रोसेस है रेस्पिरेशन की एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर एंड ये आपकी साइटोप्लाज्म में होती है एंड ग्लाइकोलिसिस आपकी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। सो इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। तो प्रोसेस के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज की पार्शियल ऑक्सीडेशन होगी एंड दो मॉलिक्यूल बनेंगे आपके पायरुवेट के। ग्लूकोज आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, पायरुवेट या पायरुविक एसिड आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो 6 कार्बन से दो 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स के अंदर कल हमने बात की थी कि स्टोरेज मटेरियल, तो स्टोरेज मटेरियल वहां पे सुक्रोज हो सकता है या स्टार्च हो सकता है। तो ग्लूकोज अगर प्लांट्स की बात करूं तो वहां पे सुक्रोज से डिराइव होएगा एंड ये सुक्रोज आपका क्या है एंड प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का या ग्लूकोज बनता है आपका एंड ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, सुक्रोज। और फ्रॉम स्टोरेज, जस्ट अ मिनट so that I can align it here। और फ्रॉम द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स, तो ग्लूकोज आपका या तो सुक्रोज से मिलेगा या स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वन बाय वन एक एक स्टेप की कि किस तरह से हमारी ग्लाइकोलिसिस आगे प्रोसीड करती है। तो जो ट्रिक है आपको याद करने की सारे स्टेप्स, उस ट्रिक का आप ये नाम याद कीजिए, गुड ग्रेप्स फ्रॉम फार डिस्टेंस गिव्स BP4। गुड ग्रेप्स फ्रॉम फार डिस्टेंस गिव्स BP4 मींस आपका दूर से आए हुए अंगूर आपके चाहे अच्छे हों लेकिन वो बीपी कर देते हैं 4 गुना। तो ऑल ओवर इस ट्रिक का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसके जो इनिशियल लेटर्स हैं जैसे जी, जी, एफ, एफ, डी, ये आपके सारे के सारे जो सबस्ट्रेट्स हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स या इंटरमीडिएट्स, उनके आपको नाम याद करवाने में हेल्प करेंगे। तो देखिए वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। तो ग्लूकोज गुड ग्रेप्स, सो गुड फॉर जी, जी फॉर ग्लूकोज, गुड ग्रेप्स। अगला जी से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो यहाँ पे एक 6 कार्बन पे फॉस्फेट इंट्रोड्यूस हो जाता है। देन ये जो फॉस्फेट इंट्रोड्यूस होगा ये आपका एटीपी से मिलेगा, एटीपी आपका एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस यहाँ पे ग्लूकोज के अंदर लग जाएगा। सो गुड ग्रेप्स, देन फ्रॉम एफ से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, तो ग्लूकोज आपका चेंज हो गया, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर आइसोमर्स। तो यहाँ पे आपका ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन गया, एफ से फ्रक्टोज। देन अगेन गुड ग्रेप्स फ्रॉम फार, फार के एफ से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। सो दो बार एफ है दो बार जी है, तो ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, बिस मींस 2 और बाय मींस 2। तो यहाँ पे दो फॉस्फेट लगे, एक फर्स्ट कार्बन पे एक 6 कार्बन पे। ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे एक फर्स्ट कार्बन पे लगा, एक 6 कार्बन पे। 6 कार्बन पे पहले से आ रहा था, फर्स्ट कार्बन पे हमारा नया फॉस्फेट लगा है एंड ये फॉस्फेट अगेन हमारा एटीपी के थ्रू आएगा। एटीपी आपका कन्वर्ट होगा एडीपी में और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस यहाँ पे फ्रक्टोज के अंदर आ जाएगा फर्स्ट कार्बन पे। सो दिस इज योर गुड ग्रेप्स फ्रॉम फार। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। तो गुड ग्रेप्स फ्रॉम फार डिस्टेंस गिव्स BP4। तो यहाँ पे आइए, ओके यहाँ पे आइए। सो ये आपका जो ट्रायोज फॉस्फेट है, तो यहाँ पे आपके 6 कार्बन है, 6 कार्बन आपका स्प्लिट होगा, दो 3-3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो फ्रॉम फार डिस्टेंस, डिस्टेंस से डी से आपका है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ओके DI, तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड यहां से आपका डिस्टेंस गिव्स, जी से आपका है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो दो 3-3 कार्बन की शुगर है दोनों के अंदर, क्योंकि यहाँ पे दो फॉस्फेट थे 6 कार्बन के अंदर, तो दोनों के अंदर एक एक फॉस्फेट स्प्लिट हो गया और 3-3 कार्बन चले गए। तो 3 कार्बन प्लस 1 फॉस्फेट, इधर बना डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड इधर बना आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अभी मैं एंजाइम नहीं बता रहा आपको, एंजाइम हम बाद में करेंगे जब हम एक बार ये पूरे स्टेप्स कवर कर लेंगे, तो आपको एंजाइम याद करने आसानी
हो जाएगी उसके अंदर। सो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट यहाँ पे आपका बन रहा है। इसके बाद गुड ग्रेप्स फ्रॉम फार डिस्टेंस गिव्स BP4। सो नेक्स्ट बी से जो बनेगा दैट इज 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। सो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, तो ये आपका अगला सबस्ट्रेट है या 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। आप ग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट बात देखिए। देन अगले 4 पी हैं, सो BP4 4 पी हैं, सो P देखिए यहाँ पे था 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, अब आ जाएगा 1 से हट जाएगा, सो इट बिकम्स 3 फॉस्फोग्लिसरेट, और जो फॉस्फोरस हटा वो आपका ATP बनाएगा। तो एक ATP इसकी वजह से बनेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की वजह से, और एक ATP डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट की वजह से बनेगा। तो ये दोनों यहाँ पे पैरेलली सेम सबस्ट्रेट्स के साथ या सेम इंटरमीडिएट्स के साथ ये प्रोसेसेस चलेंगी। तो एक यहाँ से ओके एंड दूसरा आपका यहाँ से, ये दोनों पैरेलल चलेंगे। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी कंबाइन करके रखा तो इंटू 2 कर दिया आगे। तो यहाँ पे आपका क्योंकि एक से कार्बन हट गया तो 1 फर्स्ट पोजीशन से आपका कार्बन हट गया, सो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट था आपका, अब बचा आपका 3 फॉस्फोग्लिसरेट या 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और जो एक फॉस्फोरस हटा आपका उस फॉस्फोरस वो आपका चेंज हो गया ADP से ATP में। तो यहाँ पे डाइफॉस्फेट है, यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट है, तो 2 से 3 ATP और 2 से 3 फॉस्फोरस एंड एक फॉस्फोरस आपका यहां से गया। देन 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से आपका 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना या 2 फॉस्फोग्लिसरेट बना, मींस जो थर्ड कार्बन पे फॉस्फोरस था वो आपका सेकंड कार्बन पे आ गया। इसके बाद जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट था वो आपका फोस्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे वाटर का रिलीज हो रहा है, तो एक मॉलिक्यूल से एक का और इंटू 2 है, तो आपके 2 मॉलिक्यूल वाटर के रिलीज होंगे, एक इधर वाली साइकिल में और एक इधर वाली साइकिल में। एंड नेक्स्ट आपका फोस्फोइनोल पाइरुवेट से आपका पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट बनता है। सो एक ग्लूकोज के 6 कार्बन मॉलिक्यूल से हमारे 3 कार्बन के मॉलिक्यूल बने हैं। एक बार दोबारा हम इसको रिवाइज करते हैं। सो ट्रिक हमारी थी गुड ग्रेप्स फ्रॉम फार डिस्टेंस गिव्स BP4, देन गुड से आपका ग्लूकोज, ग्रेप्स से आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फार से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, डिस्टेंस डी से आपका डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट, जी से आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, BP4 बी से आपका 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, देन पी से आपका 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फोस्फोइनोल पाइरुवेट एंड पाइरुवेट। तो ये आपके सबस्ट्रेट्स है, आपकी 10 स्टेप की रिएक्शंस है। अब हमने यहाँ पे बात की कि ATP कहाँ यूज होते हैं, तो जहां पे भी एक्स्ट्रा फॉस्फेट आएगा वो आएगा आपका ATP से, और जहां भी आपका एक्स्ट्रा फॉस्फेट जाएगा वो जाएगा ATP की फॉर्म में। तो अगर मैं इसकी बात करूं इस पूरी प्रोसेस की, तो यहाँ पे 2 ATP कंज्यूम हो रहे हैं एंड 4 ATP, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4 ATP रिलीज हो रहे हैं। तो 4 ATP का गेन हुआ, 2 ATP का यूज हुआ, तो अल्टीमेटली नेट हमारे पास 2 ATP बच गए। सो ATP +4 - 2 = 2। देन एक और हम बात करते हैं कि जब आपका ये ट्रायोज फॉस्फेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट से आपका 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है, ये वाला स्टेप, तो यहाँ पे आपका NAD पॉजिटिव रिड्यूस हो रहा है NADH प्लस H पॉजिटिव में, ये भी आपका एनर्जी कंपाउंड है। तो एक यहाँ पे आएगा आपका NADH और एक आपका यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आपके 2 NADH आएंगे, तो नेट हमारा जो एनर्जी का यील्ड है वो आपका 2 ATP बचे और 2 NADH बचे। सो नेट गेन हमारा जो ग्लाइकोलिसिस के अंदर एनर्जी का है वो 2 ATP और 2 NADH का है। अब हम बात करते हैं एंजाइम्स की। एंजाइम कौन कौन से यहाँ पे काम आएंगे। तो एंजाइम के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ, आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए जहां भी वर्ड लगेगा काइनेज, KINASE, काइनेज, काइनेज मीन्स काइनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे कुछ बन रहा है, तो काइनेज का मतलब कुछ बनना, तो जहां भी कुछ नया बनेगा दैट इज काइनेज। तो हेक्सोकाइनेज मीन्स यहाँ पे एक आपका ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है, एक फॉस्फेट इंट्रोड्यूस हुआ है तो यहाँ पे आया काइनेज। यहाँ पे देखिए एक और फॉस्फेट आपका इंट्रोड्यूस हुआ है, दोबारा आया काइनेज। देन फिर आपका यहाँ पे देखिए अल्डिहाइड बन रहा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ओके अल्डिहाइड बन रहा है, तो यहाँ पे एल्डोलेज, ये दोनों आइसोमर हैं आपके अल्डिहाइड और यहाँ पे कीटोन एसीटोन, अल्डिहाइड और कीटोन आपके आइसोमर है, दोनों के अंदर आपका C डबल बॉन्ड O लगता है, सो दिस इज आइसोमरेज। देन हम यहाँ पे आगे बात करेंगे, जहां पे भी आपका हाइड्रोजन रिमूव होगा, देखिए ऊपर से हाइड्रोजन, इन सबस्ट्रेट्स में से हाइड्रोजन रिमूव होके NADH के साथ जुड़ गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, सो दिस इज डिहाइड्रोजनेज, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, दिस इज डिहाइड्रोजनेज। देन अगेन आपका फॉस्फोरस यहाँ पे है, देखिए जहां भी आपका फॉस्फोरस आएगा या जाएगा वहां पे आपका एंजाइम के साथ वर्ड लगेगा काइनेज, ठीक, यहाँ पे भी फॉस्फोरस था, सो फॉस्फोग्लिसरेट, ये आपका फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है, ओके, सो दिस इज काइनेज।
तो फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, नीचे आपका देखिए 3 फॉस्फोग्लिसरेट है तो फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, तो वहां पे वर्ड आया फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। यहाँ पे आपका देखिए फोस्फोइनोल पाइरुवेट, ऊपर की बात करेंगे हम अभी, तो ये इनोल वर्ड आया, सो दिस इज इनोलेज। देन अगेन पाइरुवेट बना और साथ में फोस्फोरस का रिलीज हुआ, तो पाइरुवेट काइनेज। तो एक बात आपने इस पूरी स्कीम के अंदर देखी होगी, मैं इसको एक बार छोटा सा हल्का सा मिनिमाइज करता हूं ताकि आपको पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो एक व्यू में दिख सके। तो देखिए जहां भी हमारा फोस्फोरस का काम हुआ वहां पे वर्ड लगा काइनेज, यहाँ पे काइनेज है, यहाँ पे काइनेज है, यहाँ पे काइनेज है एंड यहाँ पे काइनेज है। तो एक बात आपको अच्छे से पता चल गई कि जहां भी आपका फोस्फोरस का रिमूवल या यूटिलाइजेशन होगा वहां पे वर्ड आएगा काइनेज। तो एमसीक्यू के अंदर आप आसानी से इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। साथ में जहां पे हाइड्रोजन का रिमूवल होगा वहां पे वर्ड आएगा डिहाइड्रोजनेज। देन जहां पे इनोल लगा है वहां पे इनोलेज, जहां पे आइसोमर्स बने हैं वहां पे आइसोमरेज, जहां पे अल्डिहाइड बना था वहां पे एल्डोलेज। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे भी आइसोमर्स थे आपके ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, तो आइसोमरेज। तो अब हम वन बाय वन हर एक स्टेप का हम ध्यान से पढ़ते हैं। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, तो हेक्सोज शुगर थी, 6 कार्बन की शुगर थी हेक्सोज, एंड फॉस्फेट आया तो हेक्सोकाइनेज। डन, हेक्सोज 6 कार्बन की शुगर है एंड काइनेज इज योर फॉस्फेट की वजह से आपका इंट्रोड्यूस हुआ है। ओके, फॉस्फेट यहाँ पे तो हेक्सोकाइनेज। देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट दोनों आइसोमर्स हैं, तो फोस्फो क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस लगा है, ग्लूकोज ग्लूकोज लगा है, तो फोस्फो ग्लूको आइसोमरेज दोनों आइसोमर्स हैं, तो फोस्फो ग्लूको आइसोमरेज यहाँ पे एंजाइम है। देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, तो यहाँ पे एक आपका फॉस्फोरस एक्स्ट्रा है तो वर्ड लगेगा काइनेज। एंड किसके अंदर आया ये फोस्फोफ्रक्टो, तो फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो जहां भी आपका एटीपी बने, यू कैन से कंज्यूम होगा, ओके नोट बनेगा, आपका एटीपी जहां भी कंज्यूम होगा वहां पे आपका पहले वाले सबस्ट्रेट के साथ लगेगा काइनेज, लेकिन जहां भी एटीपी आपका बनेगा वहां पे नेक्स्ट सबस्ट्रेट के साथ लगेगा काइनेज। दिस इज इंपॉर्टेंट, जहां पे एटीपी रिलीज होगा वहां पे आपका नेक्स्ट सबस्ट्रेट या फिर आपका रिएक्शन का अगला जो है प्रोडक्ट उसके साथ काइनेज लगेगा, लेकिन जहां पे एटीपी यूटिलाइज होगा तो रिएक्शन के पहले वाले सबस्ट्रेट के साथ आपका काइनेज लगेगा। सो यहाँ पे ग्लूकोज एक हेक्सोज शुगर थी तो हेक्सोकाइनेज, देन फोस्फोग्लूकोज आइसोमरेज दोनों आइसोमर्स थे। फिर यहाँ पे क्योंकि एटीपी यूज हो रहा है आपका, फोस्फोरस यूज हो रहा है, तो यहाँ पे आपका काइनेज लगा प्लस पहले वाला सबस्ट्रेट फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। इसके बाद एल्डिहाइड बना, सो ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो यहाँ पे बना आपका एल्डोलेज। फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, सो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, डिहाइड्रोजनेशन मींस हाइड्रोजन का रिमूवल। इसके बाद देखिए फिर एटीपी बन रहा है, एटीपी रिलीज हो रहा है, तो रिलीज होगा अगर कंज्यूम हुआ तो पहले वाला लगता, लेकिन अगर बन रहा है एटीपी तो अगले वाला होगा, तो दिस इज फोस्फोग्लिसरेट काइनेज। देन 3 फोस्फोग्लिसरेट से आपका 2 फोस्फोग्लिसरेट बन रहा है, यहाँ पे म्यूटेशन हो रही है, थर्ड कार्बन से सेकंड कार्बन के ऊपर आपका फॉस्फेट आ रहा है, सो फोस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ओके, दिस इज फोस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। देन आपका इनोलेज, क्योंकि यहाँ पे इनोल है, फोस्फोग्लिसरेट से 2 फोस्फोग्लिसरेट से आपका फोस्फोइनोल पाइरुवेट बन रहा है, तो दिस इज इनोलेज। और यहाँ पे एक वाटर एक साइकिल में मींस एक यहाँ से और एक यहाँ से मींस टोटल 2 मॉलिक्यूल आपके वाटर में रिलीज हो रहे हैं। फिर आपका एटीपी निकल रहा है, तो एटीपी बनेगा तो नेक्स्ट सबस्ट्रेट आएगा, सो दिस इज पाइरुवेट एंड साथ में आपका लगेगा काइनेज। सो दिस इज योर व्हाट होल ग्लाइकोलिसिस। सो आपका हेक्सोकाइनेज, फोस्फोग्लूकोज आइसोमरेज, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, देन एल्डोलेज, देन यहाँ पे आइसोमरेज आया, देन डिहाइड्रोजनेज आया। फिर यहाँ पे फोस्फोग्लिसरेट नेक्स्ट वाला लगेगा क्योंकि एटीपी निकल रहा है, तो फोस्फोग्लिसरेट काइनेज, देन फोस्फोग्लिसरेट म्यूटेज 3 से 2 पे आ गया हमारा फोस्फोरस। फिर यहाँ पे इनोल ग्रुप है तो आपका इनोलेज, एंड लास्ट में आपका पाइरुवेट बन रहा है प्लस एटीपी निकल रहा है, तो पाइरुवेट नेक्स्ट वाला, पाइरुवेट एंड काइनेज, तो पाइरुवेट काइनेज। तो इस तरह से आपका ये पूरा ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस चलती है, एंड इस तरह से हमारा जो नेट यील्ड है एनर्जी की वो हमारे पास आता है 2 एटीपी और 2 NADH। अब पाइरुवेट से आगे क्या बनेगा ये डिपेंड करता है कि वहां पे फर्मेंटेशन हो रही है या वहां पे आपका एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रैब साइकिल हो रही है। तो इससे पहले इस टॉपिक को हम खत्म करें, इससे पहले हम एक बार ये जो आपका एनसीईआरटी की वर्डिंग है ये फटाफट पढ़ लेते हैं। So sucrose is converted into glucose and fructose by enzyme invertage। So इसके ऊपर एक और एंजाइम है, मींस आपका सुक्रोज से जब ग्लूकोज या फ्रक्टोज बनेगा तो वहां पे एंजाइम आएगा इन्वर्टेज। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंजाइम इन्वर्टेज। तो ग्लूकोज से अगर ऊपर सुक्रोज है, सुक्रोज से ग्लूकोज बनेगा, तो यहाँ पे आप लिख लेना कि यहाँ पे आपका इन्वर्टेज आएगा। देन एंड दिस टू मोनोसेक्राइड्स, मोनो मींस 1, सेक्राइड शुगर, तो दोनों ग्लूकोज और सुक्रोज आपका, ग्लूकोज सुक्रोज आपका सिर्फ एक एक
शुगर का बना है. So this is monosaccharide and these two monosaccharides readily enter the glycolytic pathway. Glucose and fructose are phosphorylated. Phosphorylated means वहां पे phosphorus जुड़ता है. To give rise to glucose 6-phosphate by the activity of enzyme hexokinase. तो हम ये पढ़ चुके हैं. This phosphorylated form of glucose. तो जो glucose 6-phosphate जिस ग्लूकोज के अंदर phosphate जुड़ चुका है इसको हमने बोला phosphorylated form of glucose. तो ये कि जहां भी आपका phosphate जुड़ता है उसको हम बोलते हैं phosphorylation. Then this phosphorylated form of glucose then isomerizes to produce fructose 6-phosphate. फिर यहाँ से isomer बनेगा तो fructose 6-phosphate बनेगा. Subsequent steps of metabolism of glucose and fructose are same. उसके बाद आपका सारा same step है glucose fructose के लिए. Then 14.1 फिगर हमने पढ़ ली है एंड यहाँ पे 10 रिएक्शंस की चेन है ग्लाइकोलिसिस जहाँ पे अलग अलग एंजाइम्स आपके इसको कंट्रोल करते हैं एंड ग्लूकोज से पायरुवेट बनाते हैं. तो यहाँ पे हमने जो स्टेप्स को ध्यान दिया वो था नोट द स्टेप्स एट विच यूटिलाइजेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ एटीपी और NADH टेक्स प्लेस. तो हमने ये कैलकुलेशन कर ली कि 4 ATP आपके रिलीज हो रहे हैं एंड 2 ATP आपके कंज्यूम हो रहे हैं एंड 2 NADH आपके रिलीज हो रहे हैं. तो नेट हमारा था 2 ATP एंड 2 NADH. Then ATP is utilized at first two steps, that is first in conversion of glucose into glucose 6-phosphate. ये आपको दिख रहा है जहां पे मैंने ATP को सर्कल किया हुआ है रेड कलर से. Then and second in the conversion of fructose 6-phosphate to fructose 1,6-bisphosphate. फिर उसके बाद जब ये स्प्लिट हुआ fructose 1,6-bisphosphate आपका यहाँ पे एल्डोलेज के थ्रू मीन्स आपका 3 कार्बन की 2 शुगर्स के अंदर फिर स्प्लिट into dihydroxyacetone phosphate and 3-phosphoglyceraldehyde. We find that there is one step where NADH positive NADH plus H positive is formed from the NAD positive. तो इस स्टेप की बात कर रहा है. तो यहाँ पे एक आपका इधर से और एक आपका इधर से 2 NADH आपके रिलीज होंगे. This is when 3-phosphoglyceraldehyde is converted to 1,3-bisphosphoglycerate. 2 redox equivalents are removed. Redox equivalents means आपके 2 protons 2 H positive in the form of 2 hydrogen atoms from PgAl. तो आपका ये जो glyceraldehyde 3-phosphate था phosphoglyceraldehyde तो इसको हम PgAl बोलते हैं. तो 3PgAl से आपका जब ये आपका 3PGA बना तब हमारा यहाँ पे NADH का रिलीज हुआ. तो दिस कन्वर्जन ऑफ BPGA टू 3-phosphoglyceric एसिड दोबारा हमारा यहाँ पे ये जो बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड BPGA यहाँ से हमारा जब 3PGA बना तब भी हमारा यहाँ पे ATP रिलीज हुआ. तो दोस्तों एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस एंड दिस एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द फॉर्मुलेशन ऑफ ATP. Another ATP synthesized during the conversion of PEP to pyruvic acid. तो जब PEP that is phosphoenol pyruvate PEP तो जब ये पायरुवेट बना रहा है तब भी यहाँ पे ATP निकल रहा है. तो can you then calculate how many ATP molecules are synthesized directly in this pathway from one glucose molecule. तो यहाँ पे हमारे एक ग्लूकोज मोलिक्यूल से डायरेक्टली आपके 4 ATP सिंथेसाइज हो रहे हैं लेकिन 2 यूज भी हो रहे हैं. तो नेट हमारा 2 है लेकिन सिंथेसाइज हमारे डायरेक्टली 4 हो रहे हैं. तो जब हमारे डायरेक्ट सबस्ट्रेट से ATP निकलते हैं हम उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. क्योंकि फॉस्फोरस को हम ATP के साथ जोड़ रहे हैं ATP के साथ जोड़ रहे हैं उसको ट्रैप कर रहे हैं एनर्जी को. तो दिस इज योर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. एक हमारा होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ऑक्सीडेटिव का मतलब जब आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जो इलेक्ट्रॉन की लॉस से और गेन से वहां से जब ATP बनते हैं दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. लेकिन यहाँ पे आपके सबस्ट्रेट से निकल रहे हैं दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. देन पायरुवेट और पायरुविक एसिड इज देन द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. ये एंड प्रोडक्ट है पायरुवेट या पायरुविक एसिड. व्हाट इज द मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट. अब पायरुवेट के आगे क्या बनेगा दिट डिपेंड्स ऑन द सेलुलर नीड. अब सेल को क्या जरूरत है ये आगे उस पर डिपेंड करेगा. देन अगर आपने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा हो तो यहाँ पे आपको याद होगा कि हमारा चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस रेस्पिरेशन के अंदर ये डायग्राम था. तो 10th क्लास के अंदर देखिए ग्लूकोज साइटोप्लाज्म ग्लाइकोलाइसिस से आपका पायरुवेट बना प्लस आपका एनर्जी निकली 2 ATP के मॉलिक्यूल और 2 आपके NADH के. फिर आगे उससे क्या बनता है ये डिपेंड करता है सेल कौन सा है. अगर मैं यीस्ट की बात करूं मींस वहां पे फर्मेंटेशन हो रही है तो फर्मेंटेशन के अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर क्योंकि वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन है फर्मेंटेशन हो रही है तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर ये बनेगा आपका इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. तो यहाँ पे आपका इथेनॉल बनता है या अल्कोहल बनता है 2 कार्बन का क्योंकि आपका पायरुवेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था तो 2 कार्बन की आपकी अल्कोहल बन गई और 1 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया. तो ये ईस्ट में होता है. देन नेक्स्ट आपका जो है दैट इज हमारे मसल सेल्स के अंदर क्या हो सकता है. हमारे मसल सेल्स के अंदर अगर ऑक्सीजन का लैक है मींस कमी है डेफिशिएंसी है एब्सेंस नहीं है डेफिशिएंसी है तो वहां पे आपका लैक्टिक एसिड बनेगा एंड लैक्टिक एसिड भी आपका 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होगा प्लस थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज होगी. तो ऊपर वाले 2 स्टेप्स के अंदर आपकी एनर्जी बहुत कम रिलीज होती है
थर्ड जो है हमारा दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, दिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया। एंड यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस वाटर बनेगा प्लस एनर्जी बनेगी। तो 3 कार्बन पायरुवेट का जो आपका मॉलिक्यूल है उससे आपके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे, प्लस यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलेगी क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है, एरोबिक रेस्पिरेशन में है। तो ये 3 हमारे पाथवे हैं पायरुवेट के। So there are 3 major ways in which, just a minute, let me zoom it properly. Yeah. So there are 3 major ways in which different cells handle pyruvic acid produced by glycolysis. एंड 3 मेजर वे क्या है? पहला हमने पढ़ा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दूसरा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और तीसरा आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशंस इन मैनी प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। तो फर्मेंटेशन आपका किसमें होता है? प्रोकैरियोट्स में, लाइक आपका बैक्टीरिया, एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स लाइक आपका यीस्ट, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन, तो जस्ट अ मिनट, क्या ये वाला पेज। तो फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू CO2 एंड H2O, ये आपका थर्ड स्टेप की बात कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है। ऑर्गेनिजम्स अडॉप्ट Krebs cycle which is also called aerobic respiration and this requires oxygen supply. So this was our glycolysis. होप अच्छे से आपको समझ आ गई हो। तो इस ग्लाइकोलिसिस के अंदर एक ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है जो फिगर 6.8 मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है 10th क्लास के एनसीईआरटी से, एंड दूसरा आपका ये ऊपर वाली टेबल जिसके अंदर हमने पूरा समराइज कर लिया हमारी ट्रिक के हेल्प से। ट्रिक हमारी थी गुड ग्रेप्स फ्रॉम फार डिस्टेंस गिव्स BP4। तो प्लीज रिमेंबर इट, डोंट फॉरगेट इट, एंड इसको रिवाइज करते रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू टेक केयर।